हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू होगा कल के लिए। और हम लेवल्स देखेंगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोनों इंडेक्स में। ओके, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कल इंपॉर्टेंट डेटा जो आया था अमेरिका में। मैं बात करूं तो अमेरिका में कल जॉब डेटा आया था। जॉब डेटा का जो एक्सपेक्टेशन था वो करीब 66,000 था, पर जॉब डेटा जो ऐड हुआ है वो 1,20,000 नई जॉब्स ऐड हुए हैं। और बेरोजगारी 4.3% रही है वहां के, जो अ, अच्छा डेटा था। इसीलिए फेड अब ब्याज दरें जल्दी नहीं घटाएगा, मतलब उम्मीदें कम हो गई है ब्याज दर घटाने की। अमेरिकी कंपनियां पैसा बचाएगी, नए आईटी प्रोजेक्ट्स कम देगी, खास करके इंडियन आईटी कंपनी को। अ, हमारी आईटी इंडस्ट्री आज देखो तो ये तो करीब पूरा क्रैश ही हो गया। आप यहाँ पे देखो तो करीब लगभग 6% के आसपास आईटी इंडेक्स में हैवी गिरावट आई है। अ, चाहे विप्रो हो या आईटीसी हो, टीसीएस हो, सारे कंपनी जो है वो उसमें हैवी गिरावट आई है। ओके, क्योंकि इन सारी जो कंपनी है ना वो 70% बिजनेस जो अमेरिका से करती है। तो आईटी सेक्टर में अच्छा खासा गिरावट आज देखने के लिए मिला है। इस वजह से कल यानी कि 13 तारीख को एक और डेटा आने वाला है, सीपीआई डेटा। जो एक्सपेक्टेशन होगा वो 2.5 है। अगर अगर कम आया तो रेट कम आया तो फेड रेट कट कर सकता है और आईटी सेक्टर रिकवर हो सकता है। अगर ज्यादा आया तो आईटी सेक्टर में गिरावट जारी रह सकती है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं कि निफ्टी में हमने जो डिस्कस किया था पिछले दिन का लेवल वो क्या था। तो सबसे पहले मैं इसे 15 मिनट के कैंडल पे आता हूं निफ्टी में। ओके, तो हमने क्लियर कट डिस्कस किया था कि बाजार अगर गैप डाउन खुलता है तो हमारा क्या व्यू होगा, और एग्जैक्टली गैप डाउन ही खुला बाजार। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया था वो था क्लोजिंग पॉइंट, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो हमने बात किया था कि अगर बाजार क्लोजिंग पॉइंट के नीचे खुलता है, ओके, खुलता है और खुलने के बाद क्या करता है कि या तो बाजार क्या करेगा, खुलते ही नीचे की ओर आएगा, और एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से हुआ। बाजार खुला और खुलते ही ये क्या किया कि नीचे की ओर सेलिंग प्रेशर आया। और हमने बात किया था कि आ, जब सेलिंग प्रेशर आ जाएगा तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो रहेंगे हम इसको डायरेक्ट पकड़ने में, या बोलो आपकी मतलब कि जब तेजी से गिर रहा होगा तो एंट्री लेने में। हम वेट करेंगे किस चीज का, हम वेट करेंगे ये जो सपोर्ट मैंने लगाया था, ये वाला 25,800 या 880 के आसपास। तो हमने ये डिस्कस किया था कि बाजार या तो नीचे यहाँ से गिरे, नीचे जब ओपनिंग हो, कैपिटल ओपनिंग हो, उसके बाद बाजार कम से कम यहाँ पे रिटेस्ट ले इस एरिया पे 25,800 के आसपास, 880 के आसपास। तो फिर वहां से अगर सेलिंग दिखाता है, वहां से नेगेटिव कैंडल बनते हैं, रिजेक्शन होता है, तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मूव हो सकता है। और वो जो डाउन ट्रेंड मूव है वो कहां तक आ सकता है, वो आ सकता है ये जो मैंने लेवल्स दिया था 25,780 के आसपास, वहां तक आपको आराम से देखने के लिए मिल सकता है। और आप देखो कि एग्जैक्टली वो इसी लेवल से बाउंस होकर के ये 25, अभी जो बंद हुआ है बाजार वो 25,796 यानी कि 25,800 के आसपास बंद हुआ है। ओके, तो मैंने क्लियर कट बोला था कि ये बाजार आराम से 25,780 के पास आ जाएगा। ओके, तो एग्जैक्टली ऐसा ही देखने के लिए मिला है। और अब मैं इसे थोड़े 5 मिनट के कैंडल पे जाता हूँ। ओके, कल के लिए हमारा क्या व्यू होगा। अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देखूं तो बाजार में जिस तरीके से यहाँ पे
आप देखो कि नेगेटिव कैंडल बना है, अ, इतने बड़े नेगेटिव कैंडल, तो क्या लगता है नीचे एक और हमारा सपोर्ट है जो 25,700 या 25,700 का लेवल है, जो कि इसी लेवल से अ, निफ्टी ने बहुत बड़ा गैप अप खुला था। ओके, तो क्या बाजार इस गैप को भर देगा अ, कल या आने वाले मतलब कल या शुक्रवार को, जो भी हो। ओके, या या आज जो क्लोजिंग है वहां से बाजार बाउंस लेगा, और बाउंस लेगा तो क्या कहां तक लेगा। ओके, अब मैं देखता हूं 15 मिनट के कैंडल पे। तो आज मैं तो आज का जो लो होगा ना, उसको मैं यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे मार्क करूंगा। ओके, अभी ऊपर ऊपर जो एक रेसिस्टेंट एरिया होगा, ये वाला, ये पूरे रेसिस्टेंट एरिया को मैं मार्क करता हूँ ऊपर की ओर। ओके, अभी आप देखो कि बाजार कौन से जोन में है। हम्म, इस जोन में है, यहाँ से इस जोन में बाजार घूम रहा है। इस जोन में इस तरीके से। ओके, तो कल क्या हो सकता है निफ्टी में। कल निफ्टी अगर क्या होता है कि या तो इस आज का क्लोजिंग है उससे नीचे खुलता है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कितने पॉइंट अभी नीचे है, बिल्कुल 100 पॉइंट का अंतर है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बाजार के पूरे गैप को भर देगा। ओके, अगर बाजार में कल के दिन नेगेटिव खुलता है, मतलब कि गैप डाउन खुलता है, चाहे जितने भी पॉइंट का हो, अगर बाजार में कल इसके नीचे खुल जाता है 25,750 के नीचे खुलता है, तो आई विल बी नॉट सरप्राइज्ड कि बाजार एक बार के लिए इस गैप को भरता हुआ दिखेगा। ओके, और यहाँ से फिर से बाउंस आने की संभावना है बाजार में। ओके, उसके बाद ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे। ओके, तो आप देखोगे कि जब यहाँ से बाउंस होगा 25,700 से, तो 25,790 ऊपर एक यहाँ पे सब रेसिस्टेंट एरिया होगा, और अगर उसके बाद इसको भी ब्रेक करता है यहाँ से, तो ये बाजार फिर से 25,870 या 880 के आसपास ऊपर आ जाएगी। ओके, अगर बाजार क्या करता है कि आज का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर खुलता है, तो बाजार फिर से कोशिश करेगा इस लेवल तक आने के लिए, जो कि है 25,890 के आसपास। ओके, फिर आपको वहां से रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है और बाजार इसी जोन में घूमते हुए दिख जाएगा, आई थिंक। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी में एनालिसिस। अब मैं बात करता हूं कि बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू होगा। बैंक निफ्टी, मैं इसे 1 टाइम फ्रेम पे देखता हूं, तो बैंक निफ्टी तो एक बिल्कुल नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। मैंने बैंक निफ्टी में बोला था कि अगर ये ओपनिंग इसका अगर होता है, ओपनिंग अगर मैं बात करूं इसका, तो ऊपर एक सपोर्ट दिख रहा था मुझे, तो सॉरी रेसिस्टेंट दिख रहा था इस एरिया पे 1 टाइम फ्रेम पे, ये वाला। तो मैंने बोला था कि अगर जिस तरीके से बाजार पिछले दिन जो ग्रीन कैंडल बनाया है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो ये वाला 60,880 के आसपास वो एक रेसिस्टेंट है, वहां उसको टच करने जा सकता है, और एग्जैक्टली वहां तक गया भी उसके आसपास। ओके, और वहां से रिजेक्शंस लेकर के आज का जो लो बनाया है वो है करीब 60,500 600 के आसपास। ओके, तो बाजार, मुझे नहीं लगता कि जब तक ये बैंक निफ्टी 60,880 या 900 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करेगा ना, ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो ऑफ कोर्स ये अपने जो एरिया जो है इसका 61,770 के आसपास वो पहुंचने की कोशिश करेगा। ओके, इसके नीचे अगर मैं देखूं तो ना तो ऊपर जा रहा है और ना तो नीचे। बाजार में नेगेटिविटी बैंक निफ्टी में इसके नीचे आएगी,
ये जो सपोर्ट एरिया है, अगर मैं इसको हटा दूं तो आप तो देखो कि इसके नीचे आएगी, और जो फिर गैप बना हुआ था बैंक में, ये वाला जो गैप भरता हुआ दिख सकता है, अगर इसके नीचे ट्रेड करता है, जो कि है यहाँ से 60,450 के नीचे अगर ट्रेड करता है, तो बैंक निफ्टी एक गैप को भरने के लिए भी आ सकता है, जो कि है 60,120-25 के आसपास। ओके, तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।